Hello students, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to discuss our second chapter which name is chocolate. सबने चॉकलेट खाई भी और देखी भी है. चॉकलेट किस तरीके से होती है, उसमें छोटे छोटे बार बना दिए होते हैं. तो आज हम चॉकलेट के बारे में ही पढ़ेंगे. आज हम चॉकलेट के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टोरी को देख लेते हैं कि स्टोरी में है क्या. इसमें क्या है, एक स्कूल के बच्चों को चॉकलेट जो है टेस्ट करने के लिए एक चॉकलेट कंपनी उनके स्कूल में आती है और उनको चॉकलेट टेस्ट करने के लिए देती है. अब आगे हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. एवरी नाउ एंड अगेन a plain grey cardboard box was dished out to each boy in our house. अब स्कूल में क्या था, जो पूरे स्कूल को था ना हाउसेस में डिवाइड कर दिया गया था. जैसे स्कूलों में करते हैं ना, 4 हाउस बना दिए, 5 हाउस बना दिए और हाउसों के अकॉर्डिंग बच्चों को डिवाइड कर दिया गया था. अब जो राइटर है इसमें ऑथर है वो क्या कहता है, एवरी नाउ हर बार, अब की बार के लिए और नेक्स्ट टाइम के लिए, अ प्लेन ग्रे कार्डबोर्ड बॉक्स वाज डिश्ड. हियर डिश्ड मींस परोसना या देना. डिश्ड आउट टू ईच बॉय इन आवर हाउस, कि हमारे जो हाउस था ना हमारा बच्चों का, उस हाउस के हर एक बच्चे को एक ग्रे कलर का कार्डबोर्ड दिया गया. ठीक है. एंड दिस बिलीव इट और नॉट, विश्वास किया जाए या नहीं, वॉज अ प्रेजेंट फ्रॉम द ग्रेट चॉकलेट मैन्युफैक्चरर. जो बॉक्स था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो चॉकलेट मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है, जो चॉकलेट बनाता है, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी, तो चॉकलेट मैन्युफैक्चरर. तो क्या था कि बिलीव किया जाए या नहीं, ये एक प्रेजेंट था किसकी तरफ से, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी की तरफ से उनके स्कूल के हाउस को. कैडबरी, जो कंपनी का नाम क्या था, कैडबरी. इनसाइड द बॉक्स देयर वर 12 bars of chocolate, all of different shape, all with different theme, and all with numbers from 1 to 12. अब क्या था देखिए, बॉक्स के अंदर क्या थी, 12 बार थे. अब चॉकलेट में कैसे होते हैं, ऐसे बार बने होते हैं ना, जैसे ऐसे हमारी चॉकलेट होती है, उसको ऐसे बार्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऐसे. तो हर एक जो ये पीस होता है उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं. तो पूरी चॉकलेट को क्या कर दिया गया था, 12 बार्स में ऐसे बांटे जाएंगे ना, 12 बार में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था. जो 12 के 12 बार्स थे, हर एक की शेप क्या थी, अलग थी. और जो फिलिंग यानी जो मटेरियल उसमें फिल किया गया था ना, वो मटेरियल भी क्या था, बिल्कुल अलग था. और क्या किया गया था उनपे, ऑल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 12. उनपे ना 1 से 12 तक की काउंटिंग लिखी गई थी. किस साइड, एक तो चॉकलेट ऊपर की साइड से होती है, नीचे की साइड उन्होंने क्या की थी, स्टैम्प ऑन द चॉकलेट अंडरनीथ. नीचे की साइड 1 to 12 उनपे काउंटिंग लिखी हुई थी. 11 of these bars were new invention from the factory. अब इसमें से जो 11 बार थे ना, वो क्या थी, कंपनी की न्यू इन्वेंशन थी, उन्होंने नई खोज करके देखी थी. द 12th was the control bar. अब जो 12 नंबर वाला बार था उसको क्या नाम दिया गया था, कंट्रोल बार का नाम दिया गया था. That we all knew well. कंट्रोल बार के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं. Usually a Cadbury coffee cream bar. Also in the box was a sheet of paper. अब बॉक्स के अंदर क्या दी गई थी, एक शीट भी दी गई थी पेपर की, विद द नंबर्स 1 to 12. अब उस शीट पे क्या थी, 1 से 12 तक काउंटिंग लिखी हुई थी. ऑन इट एज वेल एज 2 ब्लैंक कॉलम. तो साथ में क्या जोड़ दिए गए थे, मान लो ऐसे कॉलम बना दिए, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, 2 ब्लैंक कॉलम बना दिए. 1 फॉर गिविंग मार्क्स, इस कॉलम में तो आपने क्या देने थे, 1 to 12 तक मार्क्स देने थे. चॉकलेट फ्रॉम नोट टू 10, 1 to 12 नहीं, नोट टू. यहाँ पे नोट का मतलब क्या है, 0. मीन्स आपको 0 से 10 तक में से आपने उनको नंबर देने थे कि आप कितने मार्क्स उनको देते हो चॉकलेट टेस्ट करने के बाद. एंड द अदर फॉर कमेंट. और जो दूसरा बार था, जो दूसरा कॉलम था, वो किसके लिए था, कमेंट देना था, आपने कुछ भी एक लाइन लिखनी थी. एंड ऑल वी वर रिक्वायर्ड टू डू इन रिटर्न फॉर दिस स्प्लेंडेड गिफ्ट. स्प्लेंडेड मीन्स सुपर्ब. और हमने ऐसा करना जरूरी था, हमें कमेंट भी देने जरूरी थे, मार्क्स भी देने जरूरी थे. क्यों, रिटर्न फॉर दिस स्प्लेंडेड गिफ्ट, जो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था उसके बदले में हमें उनको रिमार्क देने थे. स्टूडेंट्स को ऐसा करना जरूरी था कि उन्हें कमेंट देने थे उस सुपर गिफ्ट के लिए. वाज टू टेस्ट वेरी केयरफुली. अब स्टूडेंट्स को क्या था, वो चॉकलेट की जो बड़ी केयरफुली टेस्ट करनी थी. ईच बार, हर एक बार को ऑफ चॉकलेट, गिव इट मार्क्स एंड मेक एन इंटेलिजेंट कमेंट.
क्या करना था उन्हें? बड़ी केयरफुली टेस्ट करने के बाद चॉकलेट को कि हर एक बार को कमेंट देना था ऑन व्हाई वी लाइक इट और डिसलाइक इट, कि क्यों उन्होंने इसको टेस्ट किया, क्यों उन्होंने उसको पसंद किया और क्यों नापसंद किया। इट वॉज अ क्लेवर स्टंट, ये एक बहुत ही चालाक, ये समझदारी का काम था। Cadbury's were using some of the greatest chocolate expert in the world to test out their new inventions. अब कैडबरी क्या कर रही थी? कैडबरी यूज कर रही थी सम ऑफ द ग्रेटेस्ट चॉकलेट एक्सपर्ट्स, चॉकलेट एक्सपर्ट्स को यूज कर रही थी इन द वर्ल्ड, संसार के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स थे ना उनको यूज कर रही थी, ताकि वो उन्होंने जो नई खोज की है ना वो उनकी खोज को टेस्ट कर सके। वी वर ऑफ सेंसिबल एज बिटवीन 13 एंड 18। अब राइटर जो है वो क्या कहता है कि वी वर ऑफ सेंसिबल एज, हम बहुत ही सेंसिबल मीन्स समझदार, जहाँ पे हम माइंड से काम लेना शुरू कर देते हैं। एज बिटवीन 13 एंड 18, जो बॉयज थे ना उनके हाउस की, उनकी एज क्या थी? 13 से 18 के बीच में उनकी एज थी। एंड वी न्यू इंटीमेटली, और हम जानते थे। इंटीमेटली मीन्स, इंटीमेटली का मीनिंग क्या होता है? दिलो जान से, मीन्स हम जब किसी काम को बड़ी ही लगन से करते हैं। वी न्यू इंटीमेटली एवरी चॉकलेट बार इन एग्जिस्टेंस, कि जो हर चॉकलेट बार था ना वो अस्तित्व में आया था, मीन्स बना था फ्रॉम द मिल्क फ्लेक टू द लेमन मार्शमैलो। किससे बनाया गया वो चॉकलेट के हर एक बार? दूध की परत से, ठीक है। क्वाइट ऑब्वियसली आवर ओपिनियन ऑन एनीथिंग न्यू वुड बी वैल्यूएबल, इसलिए जो था क्या था हमारा ओपिनियन देना, जैसे हमसे किसी भी चीज की राय मांगी जाती है तो वो राय क्या होती है? बहुत ही वैल्यूएबल होती है। ऐसे ही राइटर कहता है कि जो हमने ओपिनियन देना था ना अपना, वो हमारे लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू दिस गेम विद ग्रेट गस्टो, गट्सो मीन्स करेज, उत्साह, जब हम किसी चीज में बड़े इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही राइटर कहता है कि ऑल ऑफ अस, हम सब ने, सारे बॉयज ने उस गेम में बड़े ही करेज से, उत्साह से भाग लिया। सिटिंग इन आवर स्टडीज एंड निबलिंग, हेयर निबलिंग मीन्स बाइट, मीन्स जब हम उसको टेस्ट करके देख रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ वो क्या कर रहे थे? एंड निबलिंग ईच बार विद द एयर ऑफ कॉन्शियस गिविंग। कॉन्शियस का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सपर्ट्स, कि हमने ना हर एक बाइट को एज अ एक्सपर्ट्स टेस्ट करना था। गिविंग आवर मार्क्स एंड मेकिंग आवर कमेंट्स टू सब्टल फॉर द कॉमन पैलेट। अब यहाँ पे राइटर था, राइटर ने क्या कमेंट दिया था? टू सब्टल, सब्टल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? छोटा। फॉर द कॉमन पैलेट, पैलेट का मीन्स क्या है यहाँ पे? तालू, मीन्स तालू के लिए बहुत छोटा। ये कमेंट किसने दिया था? ये कमेंट दिया था राइटर ने। was one note that I remembered writing down, जो उसको आज तक भी याद है। अब राइटर क्या कहता है? For me the importance of all this was that I began to realize that the, अब राइटर क्या कहता है कि मेरे लिए इन सब की क्या महत्व था, मेरे लिए क्या महत्व था? Was that I began to realize that the, उसने महसूस किया, रियलाइज किया that large chocolate companies actually did inventing rooms and they took their inventing very seriously। तो राइटर क्या कहता है इसमें कि जो बड़ी बड़ी चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां होती है ना, वो अपनी इन्वेंटिंग को क्या कहाँ करती है? बड़े बड़े रूम्स होते हैं उनके, जो लैब होती है उनकी, मान लो बड़ी सी होती है वो होते हैं। एंड दे टुक देयर, और जो वो अपनी इन्वेंटिंग करती है ना, जो भी नई चीजें खोज करती है वो बड़ा ही सीरियस होके करती हैं, ठीक है। आई यूज टू पिक्चर अ लॉन्ग वाइट रूम लाइक अ लैब। अब वो अपने आप को कहाँ इमेजिन करता है? राइटर क्या कहता है कि मुझे लगता है, मैं क्या करता था? वो अपने आप को इमेजिन करता था। आई यूज टू पिक्चर अ लॉन्ग वाइट रूम लाइक अ लैब, कि अ लॉन्ग वाइट रूम, बड़ा सा वाइट रूम है बिल्कुल, लाइक अ लैब, जैसे लेबोरेटरी होती है, विद पोर्ट्स ऑफ चॉकलेट, जिसमें बहुत सारे चॉकलेट के पोर्ट्स रखे हुए हैं। एंड फज, फज मीन्स क्या होता है? यहाँ पे फज का मीनिंग है जब हम कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रख देते हैं, लाइक शुगर, मिल्क, ठीक है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करके रख देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? फज। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर डिलीशियस फिलिंग, और जो फिलिंग करने के लिए, फिलिंग बबलिंग अवे ऑन द स्टोव्स, फिलिंग के लिए जो भी चीजें काम आती है वहां पे बहुत सारी रखी हुई थी। बबलिंग अवे ऑन द स्टोव्स, अब स्टोव्स पे जैसे हम किसी चीज को पिघलने के लिए, गर्म होने के लिए रखते हैं ना,
ठीक है, जैसे चॉकलेट पिघल जाती है, ज्यादा हीट होती है, तो उसको पहले पिघलाया जाता है चॉकलेट को बनाने से पहले। तो ऐसे ही वो क्या कहता है, मूव्ड बिटवीन द बबलिंग स्पॉट, बबलिंग अवे ऑन द स्टोव, स्टोव से कुछ उबल रहा है, व्हाइल मैन एंड वुमेन इन व्हाइट कोट्स, जो वहां पे मैन थे और कुछ वुमेन थे व्हाइट कोट, एंड मूव्ड बिटवीन द बबलिंग पोट्स, और जो बबलिंग पोट्स थे ना, उबलते हुए पोट्स थे, कुछ मैन और वुमेन थे जो उनके चारों तरफ क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ठीक है, बबलिंग पोट्स टेस्टिंग एंड मिक्सिंग एंड कॉन्कॉक्टिंग देयर वंडरफुल न्यू इन्वेंशन, वो क्या कर रहे थे, जो जो इन्होंने इन्वेंशन की थी उनको टेस्ट कर रहे थे। एंड मिक्सिंग एंड कॉन्कॉक्टिंग, हियर कॉन्कॉक्टिंग मीन्स बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को वो आपस में बनाने के बाद उन सबको मिक्स कर रहे थे। ठीक है, कॉन्कॉक्टिंग देयर वंडरफुल न्यू इन्वेंशन, अपनी इन्वेंशंस को वो क्या कर रहे थे, कुछ को टेस्ट कर रहे थे जो तैयार हो चुकी थी, कुछ को वो तैयार कर रहे थे। आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ, अब वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है, वर्किंग इन वन ऑफ दीज लैब्स, वो क्या इमेजिन करता है खुद को कि वो भी क्या कर रहा है, इनमें से किसी एक लैब में काम कर रहा है। एंड सडनली आई वुड केम अप विद समथिंग सो एब्सोल्युटली, क्या करता है वो, एकदम से वो किसी ऐसी चीज के साथ अपीयर होता है, सो जो बिल्कुल अनबियरेबली डिलीशियस, जो बहुत ही मीन्स जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो इतनी टेस्टी थी, डिलीशियस दैट आई वुड ग्रैब, ग्रैब का मतलब क्या होता है, पकड़ना, आई वुड ग्रैब इट इन माई हैंड, उसने क्या किया, यहाँ पे आएगा हैंड, यहाँ पे एंड लिखा हुआ था, यहाँ आएगा हैंड, इट इन माई हैंड, मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ा, गो रशिंग, दौड़ता हुआ, आउट ऑफ द लैब, लैब से बाहर आया, एंड अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर से जाते हुए, एंड राइट, फिर देन वो राइट मुड़ा, इनटू द ऑफिस ऑफ द ग्रेट मिस्टर कैडबरी हिमसेल्फ, अब वो दौड़ता हुआ अपने हाथ में चॉकलेट लेके क्या करता है, जो वहां का कैडबरी कंपनी का ओनर था मिस्टर कैडबरी, उसके ऑफिस में वो जाता है। मिस्टर कैडबरी के ऑफिस में जाने के बाद वो क्या बोलता है, आई हैव गॉट इट सर, मैंने इसे ढूंढ लिया या मैंने इसे प्राप्त कर लिया। आई वुड शाउट पुटिंग द चॉकलेट इन फ्रंट ऑफ हिम, वो एकदम से चॉकलेट को उसके सामने रखते हुए चिल्लाया, इट्स फैंटास्टिक, इट्स मार्वेलियस, इट्स फैबुलस, इट्स इररेसिस्टिबल। वो ये अपने चॉकलेट के लिए ये 4 सेंटेंसेस यूज करता है। देन वो क्या कहता है, स्लोली द ग्रेट मैन वुड पिक अप माई न्यूली इन्वेंटेड चॉकलेट, अब जो वहां का ओनर होता है मिस्टर कैडबरी होता है, वो क्या करता है, मेरी चॉकलेट को पिकअप करता है, उठाता है, इन्वेंटेड चॉकलेट, एंड ही वुड टेक अ स्मॉल बाइट, और वो उसमें से एक छोटी सी बाइट लेता है, टेस्ट करता है, ही वुड रोल इट राउंड हिज माउथ, वो अपने माउथ में उसको घुमाता है, देन ऑल एट वंस ही वुड लीप अप फ्रॉम हिज चेयर, तो एकदम से वो क्या करता है, अपनी चेयर से उठ जाता है, क्राइंग, चिल्लाते हुए, यू हैव गॉट इट, तुमने इसे प्राप्त कर लिया, यू हैव डन इट, तुमने इसे इस काम को कर दिखाया, इट्स अ मिरेकल, मिरेकल मीन्स चमत्कार, ही वुड स्लैप मी ऑन द बैक एंड शाउट, उसने क्या किया, उसने मेरी पीठ ऐसे थपथपाई, वे विल सेल इट बाय द मिलियंस, अब हम इसको क्या करेंगे, अरबों में इस चॉकलेट को हम सेल करेंगे, योर सैलरी इज डबल्ड, वो ऑथर को क्या कहता है कि जो आपकी सैलरी है वो क्या की जाती है, डबल की जाती है। इट वॉज लवली ड्रीम दोज ड्रीम्स, तो राइटर क्या कहता है, सभी सपनों में से मेरा ये सबसे लवली, सबसे प्यारा सपना था, एंड आई हैव नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, एट ऑल दैट 35 years later, 35 साल बाद, when I was looking for a plot for my second book, जब वो सेकंड बुक के लिए प्लॉट ढूंढ रहा होगा for children, I remember those little cardboard boxes, उसको ये बॉक्सेस क्या होंगे, तब भी याद होंगे, and the newly invented chocolate inside them, अब उसको वो बॉक्स भी याद होगा और जो उसके अंदर उन्होंने नई चॉकलेट बनाई थी, उसने जो चॉकलेट बनाई थी उसको वो भी याद होगी। एंड आई बिगेन टू राइट अ बुक, अब वो क्या करता है, एक बुक लिखनी शुरू कर देता है, चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री, बुक का क्या नाम है,
चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ पे हमारा 8th क्लास का चैप्टर जो कि चॉकलेट था, यहाँ पे हमारा चैप्टर की समरी फिनिश होती है। आई होप आप सबको ये समरी अच्छे से समझ आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।